Sonu Sharma Horror Stories। दोस्तों, जब हम सभी लोग अपने बचपन में थे तो मुझे यकीन है कि हम में से लगभग सभी लोगों ने ये ज़रूर सोचा होगा कि काश हमें कोई ऐसी मैजिकल चीज़ मिल जाती जिससे हम अपनी सारी इच्छाओं को पूरी कर पाते, जैसे कि शकलाका बूम बूम वाली पेंसिल की तरह। लेकिन वो तो बचपन था और बचपन में हम बस इमेजिनरी दुनिया में खोए रहते हैं जिसका वास्तविकता से कोई भी लेना देना नहीं होता अक्सर। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि ऐसी चीज़ इस दुनिया में सच्ची में है जिसे पढ़कर आप अपनी किसी भी इच्छा को पूरी कर सकते हो। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मैं ये कैसी बात कर रही हूँ, भला ऐसे कैसे हो सकता है कि हम किसी चीज़ को पढ़कर किसी भी चीज़ को हासिल कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि ये बात सच है तब भी शायद आप मेरी इस बात पर यकीन नहीं कर पाओगे। इसलिए मैं आज की वीडियो में आपको एक ऐसे ग्रंथ के बारे में बताऊंगी जिसे पढ़कर आप अपनी किसी भी अधूरी इच्छा को पूरी कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, मैं बात कर रही हूँ नीलावंती ग्रंथ के बारे में। दोस्तों, ये ग्रंथ ऐसा है जिसे पढ़कर आप अपनी किसी भी इच्छा को पूरी कर सकते हो। लेकिन जरा रुकिए, ये जितना आसान लग रहा है उतना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि दोस्तों ये ग्रंथ श्रापित है, यानी कि इस ग्रंथ को पढ़ना इतना आसान नहीं है। अगर आप इस ग्रंथ को अधूरा पढ़कर छोड़ते हैं तो आपकी मानसिक स्थिति पूरी तरह से बिगड़ जाएगी, और अगर कोई भी इंसान बुरी नीयत से इस ग्रंथ को पढ़ता है तो इंसान मर सकता है। दोस्तों, नीलावंती ग्रंथ एक ऐसा ग्रंथ है जिसे पढ़ने के बाद इंसान को आने वाले समय में होने वाली घटनाओं का पहले से ही पता चल जाता है, यहाँ तक कि इसे वर्तमान और भूतकाल का भी पता चल जाता है। दोस्तों, हमारी ये पूरी दुनिया बहुत ज़्यादा रहस्यों से भरी हुई है जिससे हम और आप अभी तक अनजान हैं, और जिन रहस्यों से अभी तक कोई पर्दा नहीं उठा पाया है। ऐसा ही एक रहस्य है नीलावंती ग्रंथ का। नीलावंती ग्रंथ की कहानी महाराष्ट्र और दक्षिणी क्षेत्रों की एक लोक कथा है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई सच्ची डरावनी कहानी के साथ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे नीलावंती ग्रंथ के बारे में। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर करना, और हाँ, ऐसी ही और मज़ेदार कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। दोस्तों, नीलावंती ग्रंथ की कहानी महाराष्ट्र और दक्षिणी क्षेत्रों की एक लोक कथा है। ये एक ऐसी किताब थी जिसके बारे में ये मान्यता है कि इसे खुद एक यक्षिनी ने लिखा था। आप में से जिन लोगों को ये नहीं पता कि यक्षिनी क्या होती है, उनको मैं बता दूं कि हिंदू, बौद्ध और जैन धार्मिक पुराणों में वर्णित एक वर्ग है यक्ष और यक्षिनी का, जो कि देवताओं, राक्षसों और गंधर्वों या अप्सराओं से अलग है। यक्षिनी और यक्ष भारत के सदियों पुराने पवित्र पेड़ों से जुड़े कई असामान्य प्राणियों में से एक है, यानी कि देवी देवताओं, असुरों और गंधर्वों की तरह ही ये एक वर्ग है। यक्ष और यक्षिनी में सकारात्मक ऊर्जा होती है, यानी कि पॉजिटिव एनर्जी होती है, और ये कोई ना कोई तरीके से लोगों की मदद करने के लिए हमेशा आगे रहते हैं। ऐसा कहा जाता है कि अगर कोई इंसान इनको अपनी तपस्या और साधना से खुश कर ले तो देवताओं के बाद दिव्य शक्ति में किसी का नाम आता है तो वो है यक्षिनी का, यानी कि ये बहुत ही पावरफुल एनर्जी होती है। नीलावंती ग्रंथ एक यक्षिनी ने लिखा था, लेकिन ये ग्रंथ श्रापित है। आखिर ऐसा क्यों है? क्योंकि अगर कोई भी ग्रंथ कोई पॉजिटिव एनर्जी लिखती है तो वो हमेशा मानव कल्याण के लिए होता है और लोगों के लिए धार्मिक हो जाता है, लोगों के लिए वो धर्म ग्रंथ बन जाता है। लेकिन ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से यक्षिनी के द्वारा लिखा गया ये पवित्र ग्रंथ श्रापित हो गया? दोस्तों, ये ग्रंथ लिखा तो यक्षिनी ने था, लेकिन किसी कारणवश उस किताब को यक्षिनी ने ये श्राप दिया था कि जो भी इस किताब को बुरी नीयत से पढ़ेगा वो मर जाएगा, और जिसने भी इसे अधूरा पढ़कर छोड़ा वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठेगा। ये ऐसा ग्रंथ था जिसके अध्ययन से हम पशु पक्षियों से बात कर सकते थे या किसी गड़े हुए खजाने का पता लगा सकते थे। आखिर क्या है इस नीलावंती ग्रंथ का रहस्य?
ये कहानी है एक 5 साल की एक लड़की की, जो बचपन से ही अपनी उम्र के बच्चों से कुछ अलग सी थी। 5 साल की होने के बाद भी ये बच्ची अपने आसपास के जीव जंतुओं की भाषा समझने लगी थी। उसके आसपास मौजूद सांप, बिच्छू, नेवले उसे उन जगहों पर मौजूद गड़े खजानों के बारे में बताते थे, जो कि किसी इंसान की नजरों से बहुत दूर थे। लेकिन वो बच्ची कभी भी धन संपत्ति के लालच में उन खजानों की खोज में नहीं जाती थी। इस बच्ची का नाम था नीलावंती। दोस्तों, जैसे जैसे नीलावंती बड़ी होने लगी, उसके साथ होने वाली विचित्र घटनाएं और भी बढ़ने लगी। अब उसे हर रात डरावने सपने आते थे, जिनमें अलग अलग तरह के भूत प्रेत और आत्माएं उससे बात किया करती थी। वो उसे आने वाले भविष्य की जानकारी दिया करते थे। जब नीलावंती थोड़ी और बड़ी हुई तो उसे वो भूत प्रेत और आत्माएं सपने में ना आकर प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देने लगे, यानी कि अब वो उसके सामने आकर उसको जानकारियां देने लगे। नीलावंती दिन भर भूत प्रेत और आत्माओं से घिरी रहती थी, जो हर समय उसके कानों में कुछ ना कुछ फुसफुसाते रहते थे। ये नीलावंती के लिए बेहद आम बात थी, लेकिन नीलावंती ये बात जान चुकी थी कि उसमें अन्य लोगों से अलग कुछ अजीब शक्तियां हैं। अब नीलावंती 16 वर्ष की एक बेहद खूबसूरत और आकर्षक लड़की दिखाई देने लगी थी, और उसके साथ होने वाली घटनाएं भी अब और बढ़ने लगी थी। अब जब भी कोई आत्मा, प्रेत या बेताल नीलावंती को नई विद्या या मंत्र बताते थे, तो वो उन चीजों को लिख कर रख देती थी, ताकि वो उन सभी मंत्रों और विद्याओं को याद रख सके। एक दिन नीलावंती को उसके सपने में बताया गया कि वो एक यक्षिनी है, और इसी कारण उसे जन्मजात से ही ये अद्भुत शक्तियां मिली हैं। वो इस पृथ्वी लोक की, यानी कि इस दुनिया की नहीं है, और एक श्राप के कारण इस दुनिया में आकर फंस गई है। लेकिन उसकी शक्तियां उससे अलग नहीं हुई है। साथ ही सपने में नीलावंती को ये आदेश मिला कि उसे जल्द से जल्द इस दुनिया से निकलकर अपनी असली दुनिया और असली रूप में आना होगा। इस काम के लिए नीलावंती को उपाय भी बताए गए, जिनसे वो इस दुनिया से अपनी असली दुनिया में जा सकती थी। अब इस काम के लिए नीलावंती को वो उपाय भी बताए गए, जिनसे वो इस दुनिया से अपनी असली दुनिया में जा सकती थी। उसी सपने में बताया गया कि जहाँ वो रहती है, उस गांव से कई मील दूर एक नदी के किनारे एक बड़ा सा बरगद का पेड़ है। वो बरगद का पेड़ ही नीलावंती के लिए अपनी दुनिया में जाने का रास्ता है। इस सपने के तुरंत बाद ही नीलावंती ने अपनी लंबी यात्रा शुरू कर दी। कुछ दिनों बाद उसे जंगल के रास्ते में एक व्यक्ति मिला, जिसे देखकर नीलावंती ने उससे मदद मांगी। वो व्यक्ति पैसे से एक व्यापारी था, और नीलावंती को देखते ही उसका सुंदर रूप देखकर वो मंत्रमुग्ध हो गया। इस व्यापारी ने नीलावंती के सामने एक शर्त रखी कि वो उसे मदद तो करेगा, लेकिन बदले में नीलावंती को उससे शादी करनी पड़ेगी। नीलावंती ने उस व्यक्ति की शर्त मान ली, लेकिन बदले में नीलावंती ने भी एक शर्त रखी कि वो उस व्यापारी से शादी तो करेगी और उसके साथ भी रहेगी, लेकिन उसके साथ वो कभी भी कोई भी रात नहीं बिताएगी, और वो रात में कहाँ जाती है ये बात वो उससे कभी नहीं पूछेगा। इसके बाद वो व्यापारी नीलावंती को अपने गांव लेकर पहुंचा। इस जगह से कुछ दूरी पर ही वो बरगद का पेड़ था, जिसके बारे में नीलावंती को सपने में बताया गया था। अब नीलावंती उस व्यापारी के साथ उसके घर में रहने लगी, लेकिन वो रोज रात को घर से कहीं चली जाती थी। दरअसल नीलावंती रोज रात को उस बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर वहां मौजूद प्रेतात्माओं द्वारा सिखाए गए मंत्रों और विद्याओं को अंजाम दिया करती थी, जिनमें तरह तरह के मंत्र और जीवों की बलि देने की क्रिया शामिल थी। नीलावंती इन सभी मंत्रों और क्रिया को अपनी उस किताब में लिखा करती थी, जिसमें वो बचपन से उसे सिखाई गई सारी विद्याओं के बारे में लिखती थी। एक दिन नीलावंती को फिर एक दिव्य आवाज सुनाई दी कि आज रात नीलावंती को एक जानवर की बलि देनी होगी, और उसे पेड़ के पास की नदी में एक लाश मिलेगी, जिसकी कमर पर बंधे कपड़ों की गांठ में विशेष धागा मिलेगा, जो कि कुछ गोपनीय मंत्रों से अभिमंत्रित होगा, और उसकी मदद से नीलावंती आज असली यक्षिणी रूप में आकर अपनी दुनिया में जा सकेगी।
नीलावंती उस रात अपनी दुनिया में जाने के लिए पूरी तरह से तैयार थी और रात में अंधेरा होते ही हमेशा की तरह नीलावंती उस पेड़ की तरफ जाने लगी। लेकिन आज उसे वहां जाते वक्त गांव के कुछ लोगों ने देख लिया और नीलावंती का पीछा करने का फैसला किया। वहां पहुंचकर लोगों ने नीलावंती को एक जानवर की बलि देते हुए देखा। ये देखकर तो गांव वाले लोग बेहद गुस्से से भर गए। उन्हें लगा कि नीलावंती कोई डायन या फिर चुड़ैल है। सभी ने नीलावंती को मार देने का फैसला किया, लेकिन उस पर हमला करने से पहले उसके पति को वहां बुलाया गया। जब गांव वाले उस व्यापारी को लेकर वापस उस स्थान पर पहुंचे तो देखा कि नीलावंती नदी के पानी में बहकर आई लाश की कमर पर बंधी गांठों को अपने मुंह से खोलने की कोशिश कर रही है। लेकिन दूर से देखने पर गांव वालों को लगा कि नीलावंती उस लाश को खा रही है। उनको लगा कि नीलावंती एक नरभक्षिणी है। ये देखकर गांव के लोगों ने नीलावंती पर हमला कर दिया, लेकिन तभी उन्होंने जो देखा वो देखकर वहां मौजूद हर किसी की आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि नीलावंती तक पहुंचने से पहले उसका पति नीलावंती के सामने जाकर खड़ा हो गया और अब वो एक विशालकाय पिशाच के रूप में बदल चुका था। वो अपने बड़े बड़े नाखूनों से गांव वालों को एक के बाद एक करके चीरने लगा। गांव वाले ये देखकर हैरान थे। जिस व्यापारी को वो बरसों से इंसान समझ रहे थे, वो वास्तव में नीलावंती से भी भयानक पिशाच था। वो पिशाच नीलावंती को वहां से लेकर जंगल की ओर भाग गया और महफूज जगह पर पहुंचकर उसने नीलावंती को बताया कि वो पहले दिन से ही जानता था कि नीलावंती एक यक्षिणी है और उसके साथ रहने का एकमात्र लक्ष्य था कि वो पिशाच नीलावंती की उस किताब को पाना चाहता था, जिसमें नीलावंती ने अपनी जीवन भर की अर्जित सारी विद्याओं को लिखा था। पिशाच के मंसूबे जानते ही नीलावंती ने उसको मौत के घाट उतार दिया, लेकिन कुछ ही क्षण में पिशाच फिर से जीवित हो उठा। नीलावंती समझ गई थी कि इस पिशाच को हराना उसके बस के बाहर है। तभी उसने अपनी उस किताब को श्राप दिया कि जो कोई भी इस किताब को बुरी नजर से पढ़ेगा तो उसकी मृत्यु तय है, और यदि कोई इसे अधूरा पढ़कर किसी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा तो वो पागल हो जाएगा। दोस्तों, इस श्राप के बाद नीलावंती अपनी उस किताब के साथ वहां से गायब हो गई। लेकिन अब एक बात तो तय थी कि इसके बाद नीलावंती फिर कभी अपनी दुनिया में वापस नहीं जा सकती थी, क्योंकि इसके पास जाने का वो केवल एक ही मौका था जिसे उसने अब गंवा दिया था, जिसके लिए उसने बहुत लंबे समय से प्रतीक्षा भी की थी। पर नीलावंती उसके बाद कहाँ गई और वो किताब आखिरी बार किसको मिली ये किसी को पता नहीं। लेकिन ये माना जाता है कि इस किताब को अंत में एक ग्रंथ का रूप दे दिया गया था और साथ ही उस ग्रंथ को कई भागों में विभाजित किया गया था। इंटरनेट पर नीलावंती ग्रंथ के बारे में कई गलत जानकारियां मौजूद हैं, जिनमें से कुछ लोगों का कहना है कि इस ग्रंथ को सरकार द्वारा बैन कर दिया गया है, लेकिन ये बात सरासर गलत है। साथ ही कई लोग ये दावा भी करते हैं कि नीलावंती ग्रंथ के कुछ अंश आज भी इंटरनेट पर मौजूद हैं, जिस पर ये दावा किया जाता है कि ये ओरिजिनल नीलावंती ग्रंथ है। लेकिन इंटरनेट पर इस ओरिजिनल नीलावंती ग्रंथ की मौजूदगी झूठी साबित हुई है। दोस्तों, नीलावंती ग्रंथ की खोज करने वाला एक आखिरी इंसान था जिसका नाम था राव साहेब, जिसने नीलावंती ग्रंथ की खोज की थी। लेकिन नीलावंती आज भी रहस्य बनी हुई है। उसकी खोज करने वाले आज भी उसको ढूंढते रहते हैं। अगर आपको नीलावंती सुननी है तो आपको महाबलेश्वर के जंगल में बेताल की मूर्ति के पीछे से रास्ता मिल जाएगा। लेकिन क्या आप सच में वहां जाना चाहेंगे? दोस्तों, ये थी नीलावंती ग्रंथ की सच्ची कहानी। दोस्तों, इस कहानी को सुनने के बाद शायद आप भी नीलावंती ग्रंथ के बारे में और जानना चाहते होंगे या फिर उसे ढूंढने की कोशिश करना चाहते होंगे। और आपकी तरह बहुत सारे ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने नीलावंती ग्रंथ को खोजने की कोशिश की। उन्होंने ये श्रापित ग्रंथ खोजने की कोशिश की, तो क्या वो ग्रंथ उनको मिला? या अगर मिला तो उसके बाद क्या वो सारी सिद्धियां और शक्तियां प्राप्त कर पाए जिनके बारे में ये दावा किया जाता है कि इस ग्रंथ को पढ़ने के बाद वो प्राप्त हो जाती हैं?
अगर आपको नीलावंती ग्रंथ से जुड़ी और कहानियाँ सुननी है तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में किसी ऐसी ही सच्ची डरावनी रहस्यमयी कहानी के साथ।